आखिर भारत के स्कूलों में और अमेरिका यूरोप के स्कूलों में क्या अंतर है? प्यारे दोस्तों, ये सवाल कई बार पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या दोनों तरफ स्कूलिंग बिल्कुल एक समान है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एक उदाहरण से मैं आज की कहानी शुरू करूंगा। भारत में जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, उसमें बहुत बड़े दिग्गज हैं, आपको उनका नाम पता है। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में यह कहा कि मैं भारत के बहुत बड़े स्कूल में गया और मैंने 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों से पूछा कि भाई मौसम कैसे पैदा होते हैं। कुछ एक जवाब दे पाए। फिर वो बोले, मैंने दूसरा सवाल पूछा कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, अगर ये 40 डिग्री पे टिल्टेड होती तो क्या होता? एक भी बच्चा जवाब नहीं दे पाया। फिर उस सज्जन ने कहा इंटरव्यूअर को कि मैं जापान गया था और मैंने यही 2 सवाल वहां पूछे। तो जब मैंने पूछा कि अगर पृथ्वी का टिल्ट 40 डिग्री होता, 23.5 नहीं, तो क्या होता, तो जापान की क्लास में बच्चों ने स्वतः जवाब दिया कि जापान में तो पूरे समय बर्फ पड़ी रहती। प्यारे साथियों, फैक्ट्स को याद करना और मार्क्स लाना और फैक्ट्स को कॉन्सेप्चुअली समझ के एनालिटिकली उसको देखना, ये 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। मोटे तौर पर यह फर्क है भारत की स्कूलिंग में और अमेरिका यूरोप की स्कूलिंग में। आप सभी का करियर फंडा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मान लीजिए कि मैं ये बोलूं कि मुझे सिर्फ बैडमिंटन ही पढ़ना है, 2-4 और विषय और 11वीं 12वीं में मैं पूरा फोकस सिर्फ बैडमिंटन पे रखना चाहता हूं। ये निश्चित तौर पे भारत में तो संभव नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, बैडमिंटन अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है, उसका पूरा इतिहास है, उसकी एक पॉलिटिक्स है, उसका पूरा साइंस है और उसकी इकोनॉमी भी है। ये सब पढ़ते पढ़ते ही पोस्ट ग्रेजुएशन तक का कंटेंट आ जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति बैडमिंटन में ही स्पेशलाइज करे, वो आगे चल के कोच बन सकता है, कमेंटेटर बन सकता है, फैक्ट्री यूनिट डाल सकता है, स्पोर्ट्स की दुकान खोल सकता है, एकेडमी खोल सकता है, टीचर भी बन सकता है। ये जो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड और सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, कहीं ना कहीं पश्चिम में इन चीजों को बहुत बढ़ावा दिया गया है। तो फिर हम उसके नतीजे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में मिलने वाले मेडल टैली में भी देखते हैं। 1, 2, 3 बड़े फर्क हैं भारत में और अमेरिका यूरोप के स्कूलों में। तो ये 3 फर्क 1, 2, 3 क्या है, आइए तुरंत देख लेते हैं। दोस्तों, आज के आर्टिकल को शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे आप इंस्टा यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट एंड द मेजर डिफरेंस, सबसे बड़ा फर्क जो भारत में और पश्चिम के अमेरिका और यूरोप के स्कूलों में है, वो ये, कहीं ना कहीं हमारा पूरा सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था और उन्हें जिस तरह के लोग चाहिए थे, उन्हें बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग नहीं चाहिए थे। अगर आप अच्छे से चीजों को याद रख सकते थे, जिसको हम डेनिग्रेटिंग तरीके से रट्टा बोलते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते थे लाइफ में। मेंटल कैलकुलेशंस फास्ट हैं, हैंड राइटिंग अच्छी है, ये सब चीजें हमारा स्कूलिंग अच्छे से करवाता है। और ये स्किल्स तो हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्किल्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि 20वीं और 21वीं सदी ज्ञान की सदी बन गई। अब पश्चिम में यूरोप और अमेरिका के स्कूलों में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत पढ़ाई गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत पढ़ाया गया, लॉजिक बहुत पढ़ाया गया और अपने हाथों से प्रोजेक्ट्स को करना, बनाना इत्यादि बहुत सिखाया गया। इसमें इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि पश्चिम से ही आधुनिक इन्वेंशंस 99% निकलते हैं। आप अपने आसपास जिस कमरे में अभी बैठे हैं, उसमें जो 100 चीजें लगी हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और सोचिए हमारे यहां 0 से इसमें से किसका इन्वेंशन हुआ। मुश्किल से 100 में से 10 भी नहीं मिलेंगी। फर्क यहां आता है। और क्या हम भारतीय ये नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर हम करेंगे तो उसका अच्छा नतीजा हमें 10-20 सालों में मिलने भी लगेगा। दूसरा बड़ा फर्क होता है प्यारे दोस्तों, पश्चिम में सभी विषयों का सम्मान। हमारे यहां एक बिल्कुल क्लियर सामाजिक पदानुक्रम बना हुआ है, सोशल हायरार्की। अगर इंटेलिजेंट हो तो पीसीएमबी, अगर कम इंटेलिजेंट हो तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, और अगर उससे भी कम हो तो फिजिकल एजुकेशन, और उससे भी कम हो तो कुछ और। ये बहुत ही गलत तरीका है चीजों को देखने का। अमेरिका और यूरोप में ये हायरार्की है ही नहीं। वहां बच्चे उतनी ही प्राइड से फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं जितनी प्राइड से आर्ट्स ले सकते हैं, जितनी प्राइड से ह्यूमैनिटीज, या जितनी प्राइड से साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, स्टेम। तीसरा बड़ा फर्क वो ये है कि पढ़ाने के तरीके दोनों जगह बहुत अलग हैं। अमेरिका और यूरोप में
आपको ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट बेस्ड वर्क, प्रेजेंटेशन बेस्ड वर्क, लेक्चर्स और टेस्ट के अलावा बहुत कुछ करवाया जाता है। ये हमारे यहाँ लिमिटेड होता है, संसाधनों की कमी कह लीजिए, सोच की कमी कह लीजिए, जो भी कारण है, लेकिन ये फर्क है। अब ये जो 3 बड़े फर्क मैंने आपको बताए, ये दरअसल पूरे शिक्षा के डीएनए का फर्क बन चुका है। 21वीं सदी में अगर हम वाकई में विश्वगुरु बनना चाहते हैं, इस फर्क को पाटे बगैर वो संभव नहीं होगा। आर्टिकल कैसा लगा हमें फीडबैक फॉर्म में जरूर बताइएगा। आगे आप हमसे क्या सुनना चाहेंगे वो भी जरूर बताएं, करके दिखाएंगे।